अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मुझे इकबाल शाह, यकीनन आपके पसंदीदा शो विद शेफ 21। आगाज में यही कहूँगा एजुकेशन हमेशा के दबे की कब तक आवाज़ आदम, दबे की कब तक आवाज़ आदम, हम भी देखेंगे रुकेंगे कब तक जज्बात बरम, हम भी देखेंगे क्या। और साथ ही दोस्तों मजेदार रेसिपीज तो बनाते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम सभी के शो में बुलाते हैं पाकिस्तान के स्टार्स को। तो आज बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान के स्टार की ऐसी शख्सियत जिनका अवार्ड से हम कर रहे हैं दैट्स ग्रेट रिमार्केबल, और शेफ असद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो और खुशामदीद कहते हैं भाई आपको। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और स्टार बना दिया। नहीं वुड से कि वैसे तो देखिए कि K21 यूजुअली बहुत मेहमान नवाज है, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, एंड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम आपको देखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत खुशी की बात है आज मौजूद हैं शेफ असद भी, और रेसिपी भी असद भाई। ये भी अच्छा, आपने ये नहीं कहा कि बचपन से देखते आ रहे हैं। नहीं इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा टाइम हो गया था। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साथ ही दोस्तों आप चाहें तो आप रेसिपी की तरफ भी चलते। असद भाई आज बना रहे हैं बहुत ही खास, हम श्योर आपको अच्छी लगेगी रेसिपी जो शेयर करें, बहुत ही खास अमेरिकन चिकन जो डिफरेंट है बट डेफिनेटली बहुत आला, और साथ ही पेपर राइस। वो तमाम लोग जो कॉल करना चाहें डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। सवाल होता है सभी हमारा रोज का, तो सवाल भी सिर्फ इतना सा है कि दोस्तों कि वो कौन सा फ्रूट है, वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं, वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं। कॉल करके आप जवाब दे सकते हैं, असद भाई से भी चाहें तो यकीनन आप बात कर सकते हैं। और शेफ साहब भी बताएं, वैसे तो वेलकम टू आवर शो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त। अब आप ये तो मैं चखूंगा तो फिर आप लोगों को सही सही बताऊंगा। और बल्कि कल मैं अपने शो में तफसील से बताऊंगा। जी जी जरूर जरूर असद भाई। हाँ। और बाकी ये कि माशाल्लाह फ्रॉम लॉन्ग टाइम अपने सर्वाइव के लोग आए गए, तो कैसा कहेंगे एज अ बीइंग अ शेफ माशाल्लाह को इतनी इज्जत कमाई, यू आर डूइंग ग्रेट, कैसा फील होता है? नहीं, फील तो खैर बहुत अच्छा होता है, और जब स्पेशली बाहर बहुत रिस्पेक्ट से लोग मिलते हैं और बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन यही है कि हार्ड वर्कर किसी भी फील्ड में जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो आप कह लें कि पॉजिटिव एक आपको फीडबैक मिलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह जैसे आप हैं, मैं देख रहा होता हूँ FM भी चल रहा है और वहाँ भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिजी और अच्छी बात है कि एक स्ट्रगल जो है ना वो रहती है। यस, डेट्स और गोल्स कहता है नो पेन नो गेन, और जब दर्द नहीं था सीने में क्या खाक मजा था जीने में। अच्छा दोस्तों असद भाई रेसिपी भी आ जाए। अच्छा अमेरिकन चिकन बनाने के लिए सिंपली 2 चिकन के सीने की बेस हम बोनलेस लिया था, जैसे फाइन जूलियन काट लेते हैं। बाकी अज्जा में वैसे सिंपल अज्जा है, असद भाई भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अब सिंपल अज्जा से दुनिया की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च मौजूद है, नमक ऑफ कोर्स, ये अज्जा जहां से जायके की इब्तिदा हुई, अदरक लहसुन पिसा हुआ, सफेद मिर्च, ठीक है, टमाटो केचप, ऑरेंज जूस। वैसे फ्रेश ऑरेंज की आमद हम सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आ चुके हैं। हाँ, लेकिन आप भी अपने शो में बनाएंगे तो ऑरेंज जूस है, साथ ही लेमन भी ऐड करना है। ये हमने फ्रेश लिया है या नॉर्मल कोई भी ले? ये नॉर्मल है, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर फ्रेश लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो और साथ ही चिकन की कर रहे हैं कटिंग, ठीक है, अमेरिकन चिकन बना रहे हैं और प्रोसेस जारी। वैसे असद भी आपको किस तरह के खाने पसंद है, देसी या फिर परदेसी? अगर अपनी पसंद का बात करूं मैं मतलब मुझे तो खैर ज़्यादा जो आप कह लेंगे दाल चावल और इस तरह के अपने देसी फूड ज़्यादा है। लेकिन ये है कि कभी कभार जब आपका मूड होता है तो कॉन्टिनेंटल में स्टेक्स वगैरह भी। क्या बात है माशाल्लाह, आई थिंक दैट्स ग्रेट। और यकीनन आप रेसिपीज बहुत आला होती हैं, और साथ ही खुशी है आज आप भी हम मौजूद हैं। अच्छा असद भाई, जो नए लोग आना चाह रहे हैं अक्सर हमसे पूछते हैं क्या किया जाए कुकिंग सीखने के बाद, तो आवाज क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें यही है कि सबसे पहले तो अपनी जो रेसिपीज है ना, असल में मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि कुकिंग शो जो है करना लोग समझते हैं कि बहुत इजी है, लाइक सिर्फ पकाना ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें आने के लिए अगर लाइव कुकिंग शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सारी रेसिपीज का नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि जब हमारे व्यूअर्स हैं, जब आप लोग कॉल्स करते हैं तो आप जो है हर तरह की रेसिपीज की फरमाइश कर रहे होते हैं, तो वो रेसिपीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है एक बार कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, ऑडिशन भी हमने लिए सबके, लेकिन उनकी नॉलेज नहीं होती। तो सिंपल ये नहीं है कि सिर्फ स्टेक और ब्रोस्ट तो इसका पता हो तो आप
कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि जैसे हम शुरू में बात करते कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और हार्ड वर्क आप जितना अपने आप को करेंगे, ग्रूम करेंगे बिल्कुल सही कहा असद भाई। कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। साथी मेरे से इम्तियाज मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिसबाह भाई, क्या हाल है? ठीक है। और सबको वेलकम करते हैं आपकी शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? आज आप हमें मिल गए, लेकिन आपके चैनल पे नहीं मिले। आज दूसरे चैनल पे हमने आपको देख लिया, बहुत खुशी हो रही है। बहुत प्रोग्राम पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। कोई सवाल है आपका? हम देख रहा था ना कि हाँ उसमें नजर नहीं आ रहे, तो आज आप इस चैनल पे नजर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं नजर, लेकिन हमारा शुरू हो गया है। आप सही कह रही हैं। नजर मैं सिर्फ मंडे को नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये है कि एक स्पॉन्सर शो चल रहा होता है, तो आज मैं इसलिए एक बार अच्छा भाई, मुझे पूछना था कि हम अच्छा जी, तो वेलकम करते हैं हम आपके शो में। जी बोलिए बोलिए। अच्छा, मुझे एक बात क्या पूछना था, फरमाइए। मैंने जो कढ़ी बनाई थी वो ज्यादा कड़वी हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही दही कम डाली है या मैंने हल्दी क्या हो गई थी ज्यादा? तो जरा गाइडेंस दे रही है मुझे, क्या करनी है? ज्यादा क्या हो गई थी? दही से बनाई। हम सोच गाढ़ी हो गई, आई थिंक मुझे ज्यादा थिक हो गई थी, आई थिंक मुझे चले होने तो कड़वापन ज्यादा आ गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं दही ज्यादा। देखिए जी, आपको ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच। और बाकी असद भाई भी एक सवाल से बताएंगे। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि कुछ चीजों के असद भाई एक परफेक्ट अज्जा हो। अगर करें की बात, जो दही एक रखा हुआ हो तो उससे ज्यादा अच्छी बनती है। बाज़ औक़ात कुछ अज्जा ज्यादा यूज करेंगे तो यकीनन उसी का बात निज़ाम होगा। साथ ही प्रोसेस का आगाज करते हैं। मेहमान है, कुछ बनाना भी है। अच्छा, इसमें सही का एक बात है, लेकिन ये है कि कड़वाहट जो आपने कंप्लेन की है, कड़वाहट जो आती है वो बेसन की वजह से आती है। अगर आपका बेसन ज्यादा पुराना रखा हुआ है और छान ले और तो उसकी वजह से भी कड़वाहट आ जाती है कड़ी मिर्च पे। तो ये चीज है कि आप बेसन को जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ना रखें, कोशिश करें थोड़ा लाएं, फ्रेश लाएं, और अगर ताज़ा पिघवा लें तो वो बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और कहते हैं नीम के पत्ते को शहद में भिगोया जाए फिर भी वो करवा ही लगता है, लेकिन सही कहा असद भाई ने कि ज्यादा देर ना रखें तो बेहतर है। अच्छा, अदरक लहसुन के बाद ऐड करते हैं चिकन में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको लंबाई में हमने कट करना है या रफली कोई किसी भी स्टाइल में कर लें? हाँ असद भाई, जैसे भी शामिल कर सकते हो। अच्छा, सवाल लोग कह रहे हैं, सवाल इतना से दोस्तों कि वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं? यकीनन आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन शामिल किया, हल्का सा इसके करते हैं सोते। हाँ, और जो जवाब देगा दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। असद भाई, असद शेफ की जानिब से आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा रोज जवाब देने की जानिब से। जवाब देकर कौन सा वो फ्रूट है जिसका बीज उसके छिलके में होते हैं? जी असद भाई। और अच्छा, साथ ही हल्की सी देखिए बुनाई का प्रोसेस जारी है, कुछ ही देर में प्रोसेस जारी है और यकीनन अच्छा लग रहा है। अच्छा, साथ ही असद भाई, बात हमने सवाल भी पूछा यहाँ कि ज्यादा अच्छी कुकिंग कौन कर लेता है, ख्वातीन या मर्द हज़रात? देखिए, अगर घरेलू कुकिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली ख़वातीन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब अगर हम प्रोफेशनली कुकिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली फिर उसमें क्योंकि शेफ लेडीज आती हैं लेकिन इस प्रोफेशन में, लेकिन वो हमारी पाकिस्तानी कुजीन की ज़रा आप कह लें कि मुश्किल होती है, पतीले उठाना वो करना, तो वो थोड़ा हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और प्रोफेशनल कुकिंग में जो मैंने देखा है, बहुत सारे आए भी, हमने ट्रेनिंग भी कराई, लेकिन क्या होता है कि वो फिर यही हो रहा है कि वो किसी हेल्पर को बुला दें, ज़रा पतीला उठा के इधर रख दें, ये कर दें, तो वो ये इस लिहाज से। अदरवाइज टेस्ट आई बिलीव कि अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप सही फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली चाहे वो लेडीज पका रही हो या जेंट्स, तो टेस्ट तो आएगा। एब्सोल्युटली। वैसे हमने हमेशा बात की कि आज की ख्वातीन आसमान की बुलंदी और समुद्र की गहराई को भी छोड़ी, बिल्कुल, लेकिन ये कि इनकी बात सही है असद भाई की कि घरों में अमूमन औरतें अच्छी बना लेती हैं और फिर अपना। अच्छा, मंजूर इलाही मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई, मंजूर इलाही खोटनिकपुर हरिपुर से K21 में कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक मंजूर इलाही साहब, ग्रेट, परफेक्ट, खुशामदीद कहते हैं ऑफ कोर्स ऑन K21 न्यूज। क्या कहेंगे आप? जनाब मैं क्या कहूँगा, आज तो कहने के लिए मेरे पास रहा ही कुछ नहीं, क्योंकि असद भाई आए हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? आज K21 पे देख के आपको बड़ा दिल खुश हुआ है,
यकीन मानिए कि दिल करता है कि इतनी बातें करूं कि शो नहीं खत्म हो। और बहुत अच्छा लगा। और इकबाल भाई की रेसिपी है और आपकी रेसिपी है, माशाल्लाह हमारी तो जिंदगियां बदल के रख दी है। और अच्छा मंजूर साहब जी, क्या 2 शादियां करने के बाद भी आपकी जिंदगी नहीं बदली जो हम आपकी जिंदगी को बदलेंगे? जनाब आली यही राज है जिसने मेरी जिंदगी बदली है कि बड़े मजे के खाने। असद भाई आपके भी मेरा ख्याल नॉलेज में इजाफा होगा कि मेरी दूसरी शादी रिसेंट पिछले 2-3 माह से हुई है। और इकबाल भाई मेरे साथ हैं और मुकम्मल मेरे पे मतलब इनका क्या कहते हैं, मैंने मशवरा दिया था इन्फॉर्मेशन है। चलिए जी, दैट्स गुड। और बातों में मुझे बताया मेरी पीसीआर, एमसीआर, कैमरामैन सब लोग मेरे भाई कैसे हैं? एनसीआर, टीसीआर सब मौजूद है, सब यहाँ पे K21 इसकी करता धरता यहाँ मौजूद है, बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट। जी बोलिए। और वीकेंड भी गुजरा है, मैं तो इधर ही हूँ, इस्लामाबाद में हूँ। जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह घर जाऊंगा पहली वाइफ और बबलू के साथ, तो इंशाल्लाह वो भी बातें। और जो अमेरिकन चिकन आज बन रही है माशाल्लाह जबरदस्त है। और मेरे आने वाले तमाम कॉलरों को भी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, पूरे हजारा की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत वेलकम। और इस्लामाबाद जी। अच्छा मंजूर साहब सवाल पूछा, वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं? बीज उसके छिलके में होते हैं? जी 7 जल्दी। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। तो सर मंजूर लाई थे साथ ही असद भाई, प्रोसेस जारी है। और ये देख सकते हैं आप अदरक लहसुन के बाद चिकन शामिल की बुनाई का सिलसिला जारी है। देखो क्या गोल्डन करना है या मतलब असद भाई बस बंद जैसे अच्छे से कलर आएगा उसके बाद उसे बिल्कुल अब बाकी अज्जा इसी के अंदर ऐड करना है। तो ये प्रोसेस जारी है, देख सकते हैं आप। अच्छा असद भाई एज यू सेड के काफी अरसे से आप मौजूद हैं इस काम में जो काम कर रहे हैं, तो एक चीज डिफरेंट सवाल है कुकिंग सर्च कर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप 2 चीजें होती हैं, आप जितना भी हार्ड वर्क कर लें, मेहनत कर लें, लेकिन इन दी एंड अगर आपकी किस्मत साथ ना दे आप कुछ नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेहनत ही वो चीज है जिससे किस्मत बनती है। बात ये देखें, अगर तो हम घर में बैठ जाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि किस्मत ही देगी, किस्मत ही लेगी, तो कुछ खाए पी के कुछ नहीं होगा। उसके लिए भी आपको स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी, हाथ पांव मारने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना, अपनी किस्मत खुद आपको बनानी पड़ती है। तो वो इसी वजह से कहा जाता है कि जब तक आप अपने तौर पे काम नहीं करेंगे, निकलेंगे नहीं, तो वो बेचारी किस्मत फिर क्या करेगी। जी बिल्कुल, आपने कहा अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती। कहता है ना कि सजदों का निशान तेरी पेशानी पकड़ तो क्या होगा, कर कोई ऐसा सजदा फिर जमीन पर निशान ले जाए। अब बिल्कुल दोस्तों देखा, असद भाई को रोकना मुश्किल है, आ चुके हैं चूल्हे पे, बड़ा मुश्किल है खड़े होके सिर्फ सुनना करना, और है ना, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब देखें कि यकीनन जायका बहुत ही आला बनेगा, प्रोसेस जारी है। और ये देख सकते हैं सवाल आप जवाब दे सकते हैं, और अर्बन तड़का की जानिब से आप गिफ्ट भी जीत सकते हैं। सवाल है वो कौन सा फ्रूट है जिसका बीज उसके छिलके में होता है। लेकिन असद भाई ब्रेक का वक्त है, इजाजत ब्रेक ले लें। अरे सर मैं कौन होता हूँ आपके, आपका शो है। जी दोस्तों, असद भाई ने इजाजत दे दी, चलते हैं ब्रेक की जानिब और लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद यही से कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं ऑफ कोर्स शेफ इकबाल शाह। मेहमान है शेफ असद लतीफ, और जिनसे डिस्कशन का सिलसिला जारी है। हम ज्यादा है अमेरिकन चिकन कर रहे हैं तैयार। ब्रेक से पहले से हमने ऑयल जिंजर गार्लिक में चिकन को हिलाया, और उसमें असद साहब ने भी हिलाया, तो हम श्योर इससे जायके में इजाफा होगा। और अब सूरज तक बिल्कुल अभी तक, और बड़ा अच्छा जो है ना इसका कलर आ चुका है। और
जैसे रफली आपने बताया कि हमने इसको चॉप करना है जी। जो जिस तरह से आपका दिल चाहे, जिस तरह से आपने अब इसमें ये बाकी चीजें कब जाएंगी? बिल्कुल बाकी अज्जा वेट करते हैं। और सवाल पूछा दोस्तों, वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं? सही जवाब देने पर अर्बन तड़का की जानिब से आप बिल्कुल वाउचर जीत सकते हैं, जिसमें फॉर 2 पर्सन 2 लोग आप एंजॉय कर सकते हैं मजेदार, आई वुड से बेस्ट फूड, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट कराची, अर्बन तड़का। ठीक है, और सवाल है कि वो कौन सा फूड जिसका बीज उसके छिलके में होता है? अदरक लहसुन में चिकन और सौते। अच्छा, क्विकली इसके बाद ऐड करते हैं टमाटो केचप। और आज मुझे जो है ना चाय कहवा पीने का मजा आ रहा है, क्योंकि अपने शो में तो मेरी चाय आती है और बेचारी वो ठंडी हो जाती है, तो आज सुकून से जो है वो अच्छा, अब इतने माशाल्लाह ये कि पैशनेट होते हैं कुकिंग में। हाँ, पता नहीं असल में टाइम का पता ही नहीं चलता वो जी जी। अच्छा असद भाई, साथ ही केचप के बाद ऑरेंज जूस लगभग हाफ कप शामिल किया करते हैं मिक्स। साथ ही कॉलर ड्रिंक से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं आप? मैं महक बात कर रही हूँ। शेफ इकबाल, क्या हाल है? ठीक ठाक, ग्रेट। आप बताएं महक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और माशाल्लाह तो आपके जी जी असद, महक फरमाइए, क्या कही महक? मैं कह रही हूँ आज तो शेफ अख्तर जी आए हैं माशाल्लाह। जी जी शेफ अख्तर, अच्छा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है महक, अच्छा, और मौजूद है। थैंक यू महक। और सवाल हमने पूछा है कि कौन सा फ्रूट है जिसके बीज में छिलके होते हैं, और सवाल का जवाब देकर शेफ असद के रेस्टोरेंट की आप वाउचर जीत सकती हैं। क्या फ्रूट में कौन से फ्रूट है जिसके छिलके उसके बीज में होते हैं? आई थिंक फ्रूट तो स्ट्रॉबेरी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आपका जवाब नोट कर लिया है। और कुछ कहेंगी? मुझे शेफ अख्तर से बात करनी है। कीजिए बात कीजिए। जी जी जी, मैं कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने। आज आपने चैनल से आए थे तो मम्मी ने कहा देखें यहाँ नजर नहीं आ रहा, वो फिर दिखा दिखाता है। बिल्कुल, मंडे को मैं नजर नहीं आता, मेरा मंडे ऑफ है फिलहाल कुछ अरसे के लिए। चले, थैंक यू महक, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शाद आबाद रहें। और साथ ही स्पाइसेस अब तक शामिल नहीं किए थे दोस्तों, सिर्फ ऑरेंज जूस, टमाटो केचप। अब बाकी अज्जा करते हैं, जिसमें सबसे पहले नमक। देखने में तो बड़ी मजेदार सी लग रही है, और इससे मिलती जुलती एक रेसिपी मेरे रेस्टोरेंट में भी है, ऑरेंज चिकन। ऑरेंज चिकन, सही। और लेकिन ये कलरफुल और बड़ी मजेदार सी लग रही है। जी एब्सोल्युटली। अच्छा, साथ ही कुटी हुई काली मिर्च दोस्तों, यकीनन मैजिकल अज्जा असद भाई बताएंगे। दुनिया के बहुत से कंट्रीज के फूड में सिर्फ नमक और काली मिर्च होती है कुटी हुई, बिल्कुल मैजिकल टच लाती है। साथ ही सफेद मिर्च, ये 2 से 3 पिंच, ये ऐसा अज्जा जो जरा सा ज्यादा हो जाए तो अपनी पूरी मेहनत जाया जा सकती है। शामिल किया, अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। और एक और बहुत अहम चीज कि कभी भी वेजिटेबल चिकन को ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए। वंस ये डन हो जाए उसके बाद जितना कुक करेंगे तो ये सख्त होगी। जरा सी कैरेट कैबेज का इंक्लूडिंग कर दो, साथ ही कैप्सिकम शामिल किया। जी असद भाई, जैसे तो आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन आई वॉन्ट वुड से कि जिस तरह दुनिया भर में कि जो फूड खाने बनाए जाते हैं, जिनसे इलाज किया जाता है, लोग बालों को बेहतर बनाते हैं, स्किन को, हेल्थ को, डोंट यू थिंक हमारे यहाँ फूड जैसा होता है जिसमें सिर्फ स्पाइसेस डोमिनेट करते हैं? देखिए वही वाली बात है, हर जगह है और हमारे यहाँ पे भी हैं। और जैसे कि हम मिसाल अपने पाकिस्तानी खानों की मिसाल लें कि जिसमें जैसे हल्दी है और जीरा है, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो आपके लिए हेल्दी भी हैं और साथ साथ आपके बॉडी के लिए कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के लिए वो प्रोवाइड भी कर रही है। जैसे हल्दी जो है हड्डियों के लिए, या चोट जब लग जाती है, आपको पता है कि दूध में हल्दी घोल के देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसलिए कि आपकी हीलिंग को बड़ा जल्दी वो चोट को बहुत जल्दी हील करती है। उस तरह तो इसी तरह जीरा है और सारी चीजें। तो हमारा पाकिस्तानी फूड तो जो है ना बहुत ज्यादा, अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यूज की देखें तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर हम उस पर तरी ना लाएं तो, अगर तरी ले आए तो वो फिर बात आई बिलीव असद साहब के ये दुनिया में अज्जा यही होते हैं, बीफ, चिकन, मटन, फिश, सब्जियां थ्रू आउट दी वर्ल्ड यही होती हैं। जो चीज चेंज लाती है, एक तो स्पाइसेस है, अनदर थिंग इज दैट हाउ यू आर मेकिंग इट। हमारा जो फूड है पाकिस्तानी, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग फूड है। कुदरत ने इस तरह शेफ असद से हल्दी की बात की जाए, ड्राई जिंजर की, अदरक लहसुन की बात, तमाम चीजें कुदरत ने तोहफा दिया है, लेकिन जिस तरह हम कुक करते हैं खत्म हो जाती हैं चीजें।
कि बहुत जरूरी से सेहत के लिए यूज किया जाए, और जरूरी क्योंकि जिंदगी अल्लाह ने एक दफा दी है आपको, ठीक है ना, तो बहुत जरूरी हेल्दी फूड खाए। एक और चीज असद भाई, वेन हमारे लोग जब बीमार होते हैं उसके बाद डाइट करना स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है आप? जब हेल्दी फूड है से आप जब एक्चुअली में आप हेल्दी, अल्लाह ने आपको सेहत दी, तब अच्छा खाना खाएं ताकि आप बहुत बेहतर रहे। एक और कॉलर की सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका, पूरी टीम को भी और मेहमान को भी दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरजाना जी, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज तो सरप्राइज हो गए, हम तो दो सरप्राइज चमक रहे हैं हमारे चैनल पे। जी बिल्कुल, हमारी खुशकिस्मती है, शेफ असद मौजूद हैं और माशाल्लाह इज ग्रेट हिमसेल्फ। माशाल्लाह, इनका नाम ही काफी है, कहते हैं बहुत शुक्रिया जी, बहुत कुकिंग शुक्रिया। में बहुत 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 अल्लाह ताला इनको बहुत जिंदगी में बहुत कुछ तरक्की दे। कुकिंग स्टाइल से ये भी सिखाते हैं, इनका भी कुकिंग स्टाइल देखा हुआ है कि मसालों पे कम जोर देते हैं, कुकिंग की हिफाजत पे बहुत ज्यादा देते हैं। बिल्कुल बताते हैं हर चीज में, तो मेन चीज ये पकाना ही नहीं, इनकी चीज की हिफाजत जैसे न्यूट्रिशन वगैरह चीजें, ये चीज बताना भी बहुत जरूरी होती है, जो बहुत कम लोग बताते हैं। सिर्फ पकाना, जैसे मसाले डालना सिखाते हैं। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा फरजाना जी, आपने दुरुस्त फरमाया। आप सवाल का जवाब देंगी आप? जी, स्ट्रॉबेरी है और शायद अनानास भी है। सॉरी, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी और हाँ अनानास भी है शायद। अनानास ही है, ठीक है ठीक है। चलिए आपका जवाब भी नोट किया। और मुझे एक बात पूछनी है जी जी, कि ये सूप बनाने में जो हम कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं, इसके अलावा भी कोई चीज मिलाते हैं ठीक करने के लिए? अच्छा कॉर्नफ्लोर, चलें ठीक है, ये बस सबसे जवाब देते हैं, मैं भी देता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया जी असद भाई, सूप को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं, इसके अलावा और कुछ शामिल किया जा सकता है? हाँ, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट शामिल कर लें, उससे भी आप गाढ़ा कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक दोनों यही सेम ही चीज है, अरारोट नहीं, कॉर्नफ्लोर। मतलब अरारोट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। जैसे ज्यादातर वो कपड़ों को कलफ लगाने में जो आप लोग यूज करते हैं, अगर खुला मिलता है, कॉर्नफ्लोर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आप कहने के वो ज्यादा रिफाइन है और वो थोड़ा रिफाइन नहीं है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा इसमें दो, एक तो कॉर्न आटा आता है, वो येलो कलर का होता है, पीले रंग का, वो तो बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। एज फार एज कॉर्नफ्लोर इज कंसर्न, जिसे हम थिक करने के लिए शामिल करते हैं, जो अरारोट भी और कॉर्नफ्लोर दोनों को आप क्रिस्पी करने के लिए शामिल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह असद भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, ये भी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। और इसका भी प्रोसेस जारी है, जस्ट अबाउट टू रेडी, और साथ ही वुड से जब तैयार हो, जैसे आपने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना। अच्छा, इसको ये सॉसी होगी या ड्राई? वैसे अभी तो ये ड्राई की तरफ है। असद भाई देखें, अगर आप चाहते हैं इसे और ज्यादा सॉसी बनाना, नहीं आप अगर छोड़ें, आप पहले ये बताएं। आई वुड से सब टू यू, सॉसी होगी, एज इट इज भी आप खाएंगे आपको मजा आएगा। अच्छा ठीक है। अगर आप इसे सॉसी बनाना चाहें तो जरा सा केचप यूज के चले बना लेते हैं, ठीक है। वैसे ड्राई करना चलेगा असद भाई का तो, लेकिन देखने में इतनी अच्छी है तो मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज 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 चेक की जाए। प्लीज, इम्तिहान हमारा शेफ असद चेक कर रहे हैं। सर, आपकी तो रेसिपीज अच्छी होती हैं। थैंक यू। ठीक है, जरा सा पानी और कॉर्नफ्लोर से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राइस के साथ थोड़ा सा आई थिंक जरा सॉसी हो कर लेते हैं। पानी नहीं भाई, आपकी रेसिपी है, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, जिस तरह हमने कहा ऐसे ही तंग कर रहा हूँ। नहीं असद भाई। अच्छा, पानी स्ट्रोक ऐड किया, फिर उसके बाद प्रोसेस जारी है और बाकी मर्जी। तो हुमा मौजूद से बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मजेदार टेस्ट। वालेकुम सलाम। कैसी हो हुमा? जी, कैसे हैं आप? ग्रेट, परफेक्ट। आप बताएं क्या कहेंगे? हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ। और असद भाई आज प्रोग्राम में आए हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं असद भाई के भी शो में फोन करती रहती हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। मेरे बेटा तो चिकन शॉप से खाते हैं, तो मेरे बेटे के लिए इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। जरूर ट्राई कीजिए हुमा। अच्छा हुमा, सवाल पूछे, वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं? जी, ये खरबूजा है और एक तरबूज। खरबूजे के छिलके अंदर। चलिए, आपका नोट कर लिया हमने आंसर। लेकिन आई वुड से थैंक यू, आपने कॉल की, इतनी हिम्मत का काम है, बहुत कम लोग करते हैं। तो आपने जवाब और ये हिम्मत जब असम नया नया आया था तो उन दिनों जब स्टूडेंट लाइफ थी तो मैं सुनता भी था और कॉल भी करता था। यकीन जाने वाकई कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती थी। और अब जब अपने शो में कोई भाई मिलता है, कहता है आप लोग अपने अपनों को कॉल लेते हैं और हमारी तो मिलती नहीं है, तो आप बिलीव करें ये सारे
आप लोग जैसे ही लोग होते हैं जो कॉल कर देते हैं, क्योंकि इतनी कॉल्स तो कोई भी नहीं करा सकता। ऐसा ही है, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल ये मोहब्बतें हैं, प्यार है, और इसलिए नहीं कि आपकी वजह से हमारी रोजी रोटी चली पड़ रहा है। आई थिंक यू आर ग्रेट योरसेल्फ, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा नहीं। असद भाई माशाल्लाह हमारा शो जैसे कि आप जानते हैं इज डूइंग ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और जिस तरह आपने असद भाई को मोहब्बत दी, हमें दी, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि सिर्फ आप हमें देखकर नहीं, आप जितने लोग मौजूद हैं, आप सब कुदरत का तख्लीक है, अजीम शाहकार, आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। अपने आप को कमजोर ना माने। बहुत कल एक औरत की हिना की मैसेज का, इस बारे में मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है, लेकिन बहुत परेशान हूँ, और मतलब कभी कभी ऐसा हालत होती है कि हम खाने को कुछ नहीं होता। वोट से एक बात जिससे काफी चीजें क्लियर हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैंने जो कुछ तख्लीक है जहां में, उन सब में से मेरी बेस्ट तख्लीक इंसान है। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। जब आप अपने जात पर यकीन नहीं कर रहे होते, जब अल्लाह की तकलीफ पर भरोसा नहीं कर, अपने पर भरोसा रखिए, सब कुछ पॉसिबल है। क्या ख्याल है सब भाई? बिल्कुल सही था, बहुत अच्छी बात है ना? अच्छा, और मैं तो काफी इनकी बातों से और इनकी शेर व शायरी से होता रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है। ये मोहब्बत है हमने एक साथ। तो जी जी फरमाइए। तो इकबाल की शेर व शायरी और साथ कुकिंग। नहीं, थैंक यू असद भाई। और बाकी आई थिंक कि जब रेडियो आपने भी माशाल्लाह किया, तो रेडियो से आई थिंक फर्क आता है। हाँ रेडियो, लेकिन मेरा रेडियो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं आप कह लें कि जिस तरह का आपका है वर्सटाइल, एक आप शो लेके चलते हैं, मैं सिर्फ कुकिंग को फोकस करता था। जी जी। और एक 1 आवर का मेरा शो होता था। अच्छा। तो उसमें मैं ज्यादा फोकस कुकिंग को कर रहा होता था। मैं था 96। तो लेकिन यह है कि रेडियो का अपना मजा, एक मुझे शुरू से एक शौक था, वो शौक मुझे करना था, उसको अवेल एक मौका मिला तो उसको अवेल कर लिया मैंने, अपना जो एक शौक था। लेकिन नो डाउट रेडियो का एक अपना मजा है, अपना मजा है। अच्छा असद भाई इस तरफ आए जरा। जी। कहते हैं जगह भी चेंज करनी चाहिए, सही बात है? नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मैं कीजिए बोलिए। डिपेंड करता है अब वो कौन सी जगह है। अच्छा तो अच्छा, प्याज अनियन करें सोते, और अनियन भी जिस तरह हमने कहा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, और इसके फायदे अपनी जगह बहुत ज्यादा। प्याज करें स्लाइस, सिंपली आपने अनियन रखा और स्लाइस, ठीक है। और साथ ही राइस की रेसिपी करनी है तैयार। जमीला मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ग्रेट, आप बताएं कैसी जमीला जी? बस अल्लाह का शुक्र। असद साहब भी आए हुए हैं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असद भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी दुआओं से। बस आपकी भी कुकिंग दोनों की बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और सवाल का जवाब आप रिपीट करें तो? सवाल ये कि वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं? मेरा जो आइडिया है वो अनार। अनार, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जमीला, आपने जवाब नोट किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। और अमेरिकन चिकन इज जस्ट अबाउट टू रेडी, तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका। उसके बाद जितना कुक करते जाएंगे और कुक होगी। एंड साथ ही पेपर राइस करने तैयार, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का बात के साथ लेते हैं ब्रेक। शेफ असद से डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक इसी बात के साथ कि दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में है ना। लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम। खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं बिल्कुल शेफ इकबाल से। शेफ असद मौजूद है जिनसे डिस्कशन का सिलसिला जारी हो। आज अमेरिकन चिकन बनाई, साथ ही अगली रेसिपी हमारी चिकन पेपर राइस कर रहे हैं तैयार, और साथ ही सवाल पूछे वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं। दुरुस्त जवाब देकर दोस्तों ये अर्बन तड़का की जानिब से आप वाउचर जीत सकते हैं फॉर 2, लेकिन 2 लोग जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फूड आप एंजॉय कर सकते हो। यकीन बहुत अलग खाना, ठीक है। बिल्कुल। तो जवाब दे सकते हैं। अगर आप मतलब मैरिड हैं और अगर आपके पास होता है ना बच्चे भी हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी ले आइएगा। अगर 3 हो तो
3 हो तो फिर भी ले आइएगा। 3 हो तो फिर भी लेके जा, लेकिन बच्चे हो वो वाले, लेकिन अपने हो, ऐसा नहीं कि आप किसी और की लेके जाए। नहीं, वो भी होता है कि 12 साल का जो होता है वो भी बच्चा ही कहलाता है, लेकिन वो बच्चों में क्या है 5 2 नहीं, ठीक है, डजंट मैटर। मतलब ये है कि वो 16 साल का बच्चा ना हो, वो 16 साल का है लेकिन वो कह देते नहीं है तो 12 साल का, कद बड़ा हो गया। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, पेपर राइस के लिए सिंपली हमने ऑयल शामिल किया, जस्ट 2 to 3 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें पेपर राइस में आप पेपर वो वाले हम फ्रेश पेपर नहीं डाल रहे, ब्लैक पेपर के साथ आप बना रहे हैं? बिल्कुल, ये कि एज फार एज पेपर इज कंसर्न, बहुत तरह के पेपर इस आपने कहा फ्रेश यूज कर लें, या ये ब्लैक पेपर हो गई, ठीक है, ग्रीन पेपर, तो आज बना रहे हैं वो ब्लैक पेपर, ठीक है, जिस तरह पेपर स्टेक होता है, लेकिन डिफरेंस है और चेंज आना जरूरी है। क्या करें, कुछ लोग जिंदगी भर वही रेसिपी बनाते हैं। नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि पेपर अमूमन हम फिर वो ग्रीन को कह रहे होते हैं, जिसको हम ब्लैक पेपर ज्यादातर लोग समझ रहे हैं, तो आप किसी भी इसके बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, असद भाई कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ग्रेट, परफेक्ट, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं सना बात कर रही हूँ। आज प्रोग्राम में 3-4 दिन से कॉल लगाई हूँ, लगी नहीं रही थी, मेरा लक अच्छा है जो आज कॉल रख गई। बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है सना जी। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ ना, जब से कॉल कर रही हूँ। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम लोग सब बहुत शौक से देखते हैं, मेरी अम्मी आपको बहुत दुआएं देती हैं, आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया, और आपकी अम्मी को सलाम, पूरी फैमिली को सलाम। और सना, सवाल पूछना है, फरमाइए क्या कह रहे हैं, बोलिए। और जवाब है, आप हमारे आइडियल है और हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, हम लोग, हमारी दुआएं आप हमें इसी तरह सिखाते रहें। थैंक यू सना। जवाब है अनानास स्ट्रॉबेरी। चले ठीक है। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप इसी तरह हमें सिखाते रहे, हमारी दुआएं हैं। जी इंशाल्लाह। हमारी वालिदा, अम्मी, मेरी सास वगैरह सब बहुत शौक से देखते हैं प्रोग्राम, मेरी भाभी भी बहुत कुछ सीखा है। आपने जो अंडे छोले बनाए थे ना, उसका तो जवाब ही नहीं। थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया एक डायरेक्टनेस से आपकी, पूरी फैमिली को सलाम। आज शेफ असद आए हमारे साथ, से बात करना चाहेंगे आप? चलिए, बट थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का प्यार, यही मोहब्बतें होती हैं जी, जो लोग जब आप लोग देते हैं तो फिर और मजीद बिल्कुल ना काम करने का दिल बिल्कुल चाहता है, बिल्कुल नई चीजें। अच्छा, लेसन के बाद अनियन ऐड करते हैं, टाइम जरा कम है, बट वी आर सो एक्साइटेड, इंशाल्लाह काफी मजे की डिशेस होगी तैयार। प्याज शामिल किया लेसन के बाद, और सवाल इतना से पूछा, कौन सा फ्रूट है जिसका बीज उसके छिलके में होते, जवाब भी दे रहे हैं। अदरक लहसुन प्याज हल्का सा ब्राउन करना है, साथ ही जरा सा ऑयल, मजीद और साथ ही। अच्छा असद भाई, आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है, राइस वाली या फिर वो जो नान के साथ खाई जाती है? मोस्टली तो मुझे राइस ज्यादा पसंद है, मतलब मैं मतलब प्रेफर करता हूँ कि राइस ज्यादा मैं पसंद भी करता हूँ। सही। और चाहे वो लंच हो या डिनर हो, राइस जरूरी है। बिल्कुल। बाकी एज फार एज राइस इज कंसर्न, बेस्ट, यकीनन कार्बोहाइड्रेट और काफी सेहत के लिए अच्छा। प्याज अदरक लहसुन ब्राउन हुआ, उसके बाद चावल ऐड करते हैं जो हमारी ग्रेट अलीशा जी ने बॉईल करके रखे हैं। सिंपली अगर आप सेला चावल ले रहे हैं फॉर 2 to 4 आवर्स के लिए, पानी के अंदर सो करके रखें, उसके बाद बॉईल कर लें। नॉर्मल राइस हो तो उसे आपने 30 से 35 मिनट तक काफी है। प्याज अदरक लहसुन के बाद शामिल करें राइस, तो देखें कितने खिले के लहसुन, बहुत जबरदस्त, ये भी तो आर्ट है ना। हाँ बिल्कुल अच्छे। लेकिन वो ये बात आपने जैसे बताई ना, ये कि जितना इनको आप भिगोएंगे, जो राइस आप यूज कर रहे हैं, हर राइस की जो उसको सोक करने की टाइमिंग है वो, अब जैसे बासमती राइस है, बहुत सारे लोग उसको 30-35 मिनट सोक करते हैं, लेकिन बासमती राइस को आप कम से कम भी 1.5 घंटा सोक करें। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि फिर आप देखेंगे कि उसकी असल जो लंबाई है राइस की, लंबा भी अच्छा होगा, और खुशबू, बहुत सारे लोग कहते हैं हम बासमती राइस पकाते हैं खुशबू नहीं आती, तो वो ये रीजन होता है कि हम भिगोते नहीं है उसको। सही। इसी तरह सेला है, तो सेले को भी हम बहुत कम आजकल भिगोते हैं, तो वो फिर वो क्वालिटी 2 to 4 आवर्स की तो जरूरी है। और बाकी जो अनारी लोग होते हैं वो बिरयानी भी सेला राइस से बनाते हैं, बल्कि आजकल तो नहीं। देखें, अगर हम कैटरिंग की बात करें या अक्सर रेस्टोरेंट की हम बात करें, तो सेला ही यूज होता है जी। और अब वो कह देना कि जी बासमती है या नहीं, तो वो सेला पहचाना जाता है, तो ज्यादातर हर जगह सेला ही। लेकिन हमारी एज अ पाकिस्तानी वोट से हमारी खुशकिस्मती है जहाँ अल्लाह ने इतनी चीजें दी हैं। चावल हमारा बहुत अच्छा है, ये अलग बात है, बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बात मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
ठीक ठाक बासित साहब, आप बताएं कैसा? आज तो आपके सेट पे 8 चांद लगे हुए। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब मैं दोनों की तारीफ करूँ, बहुत शानदार माशाल्लाह से, दोनों का जवाब नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये असद भाई हमसे बहुत ज्यादा सीनियर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात करें हमारी वाइफ से। जी जी, वाइफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, कैसी हैं मैडम आप? अल्लाह का शुक्र है। जो अभी बासित ने कहा वही मैं कहूँगी, बहुत जबरदस्त लग रहा है दोनों एक साथ। नहीं, थैंक यू सो मच। हमारे असद भाई ये मुझ से सीनियर हैं और जी जी, बहुत कुछ सीखा इन दोनों से। जी जी, सवाल का जवाब देंगी मैडम आप? हाँ जी जी। स्ट्रॉबेरी अगर छिलके के ऊपर आप कहते हैं तो स्ट्रॉबेरी है, बाकी तो छिलकों के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। साथ ही दोस्तों, ये हमने वाइट काली मिर्च के बाद सफेद मिर्च शामिल करते हैं। साथ ही बहुत जरूरी है कि जब आप पास्ता या चावल बॉईल भी करें, असल में क्या खा लेते हैं, तो उसमें नमक जरूर शामिल कीजिए, ताकि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं खत्म हो जाते हैं। नमक का फ्लेवर भी आ जाता है, फ्लेवर भी आ जाता है। मैं तो जरूर ऐड करता हूँ, और क्योंकि बिरयानी राइस में भी आप हल्का चलिए सा आप इसमें हिला हरी, ठीक है, असद साहब करें हिला रहे हैं। और साथ ही टाइम बहुत कम है, बट वी आर सो एक्साइटेड। एंड स्प्रिंग अनियन अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है। इसका ग्रीन पार्ट हम करते हैं चॉप, ठीक है, क्विकली आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश करना जरूरी। ये देखिए जनाब, बस इसको टॉस कर लें अच्छे से। और जो लोग फर्स्ट टाइम या इस तरह राइस बनाते हैं तो कोशिश करें कि फिर जो है ना, एक कनी कच्चा जरूर रखें और फिर बाद में दम दे दें, तो आपके राइस बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। और साथ ही पेपर का हमने फ्लेवर ऐड किया, लेकिन डिफरेंस ये, और बल्कि जस्ट अबाउट रेडी। स्प्रिंग अनियन मिक्सड वेल हो चुकी है, तैयार चलते प्रेजेंटेशन की जानी। वक्त बहुत कम है, बट डेफिनेटली फीलिंग सो ग्रेट। सफाई, बस इसको मिक्स कर दें बस। और प्रेजेंटेशन के लिए कोशिश की जाए कि होटल या रेस्टोरेंट वाला फूड आप एट होम भी बना सकते हैं। क्या करें सब भाई? बिल्कुल बिल्कुल, और करना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी अपने गेस्ट के लिए बुला रहे हैं फिर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जिस तरह कहा जाता है कुकिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, तो आर्टिस्टिक वे में बनाइए। ठीक है, चावल इस तरह सेट किए, हल्का से दबाना आपने, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। ठीक है, दबाना बहुत जरूरी है, प्रेस करना है ताकि चावल निकलेगा। ओके, नहीं टिप असद भाई जो आप देना चाहें लोगों से, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, फूड के हवाले से? अब बस जो है मैं तो खैर यही कहना चाहूँगा कि जो भी खाएं अच्छा खाएं और अपनी सेहत को देखते हुए खाएं, तो आई थिंक कि फिर किसी डाइट की भी ज़रूरत नहीं है और आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका जी बिल्कुल वेट है वो भी सही रहेगा। एब्सोल्युटली सही कहा। और कहते हैं ना, आप ज्यादा खाना नहीं खाते बल्कि ज्यादा खाना आपको खा जाता है। राइस और साथ ही ये अमेरिकन चिकन हमारा हो चुका है तैयार। ऑन दी एजेस आपने इस तरह रखना है, ठीक है। और इसी तरह का प्लेटर आपको देखिए, वन पोर्शन भी अच्छा खासा महंगा होता है, लेकिन आप खुद अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और वाकई बहुत मज़ेदार है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ब्रेक में। बल्कि आपके सामने जब मैंने चखा था, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। देखिए दोस्तों, डेफिनेटली सेम थिंग। और इन दी प्लीज और इसको मैं जो बनाऊंगा ना अगर इसको, तो मैं क्या चेंज करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको वही वाली बात है मैं इसको सॉसी रखूंगा। और लेकिन ये है कि ये इस स्टेज पर भी बहुत मजेदार है और मुझसे रुका नहीं जा रहा। नहीं, आपको नहीं रोकेंगे सफाई जरूर बनाएं, और बच्चों को तो खैर बहुत मजेदार लगेगा ही लगेगा। अच्छा सर, मैं सोनिया, थैंक यू सो मच, आप आए। और सर, आपके जान से पहले हमने सवाल पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसके बीज उसके छिलके में होते हैं, एंड ऑफ कोर्स सही जवाब है स्ट्रॉबेरी। और एक स्ट्रॉबेरी के छिलके में 200 सीड्स होते हैं। ऑलमोस्ट सही जवाब दिया, लेकिन इन दी एंड लकी ड्रॉ के बाद
मैंने नहीं बल्कि हमारी टीम ने जिनका इंतखाब किया वो विनर है, वो है सना। सना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सब ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन लकी ड्रॉ के बाद और अर्बन तरका की जानिब से आप जा सकती हैं और वहाँ बिल्कुल एंजॉय कीजिए। 2% का फूड। थैंक यू असद भाई। इंडियन एनी मैसेज हो यू लाइक टू गिव? बस जो है मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया, मौका दिया। आज इकबाल के हाथ का मैंने चखा भी, आप और मज़ा आया। और स्पेशली इकबाल की जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि एक इंसान होता है ना कि फ्रंट पे कुछ और बैक पे कुछ और, तो ये नहीं मोहब्बत असद भाई, यू आर ग्रेट योरसेल्फ। तो बहुत अच्छे पर्सन, मतलब चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या बैक स्क्रीन हो। थैंक यू। तो इकबाल की ये चीज बहुत अच्छी। थैंक यू असद भाई, यू आर ग्रेट योरसेल्फ। अल्लाह आपको और कामयाब करे। थैंक यू सो मच ऑल साथ रहने के लिए। और आई थिंक इजाजत लेनी होती है। और गोश्त कहते ना, आना जाना जाकर आना है ये जीवन का खेल पुराना, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थैंक यू सो मच यू ऑल। अल्लाह हाफिज।